अभी लोग भक्ति क्या समझ लेते हैं कि भगवान से चीज़ें मांग लीजिए, भगवान के पास जाकर हमें वस्तुएं मिल जाएं, धन मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, दौलत मिल जाए, बस इन्हीं चीज़ों में अटके हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर देखता है वो भगवान से फिर चीज़ें नहीं मांगता है, फिर वो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है कि भगवान बस तू ही मुझे मिल जा, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से भगवान को मांगने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि भगवान जो है सबकी मांगों से एक बार इतने दुखी हो गए कि लोग हर समय मांगने आ जाते थे और शिकायत करने लग जाते थे कि भगवान ने सोचा कहीं जाकर छुप जाता हूँ। तो लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करो, चांद पर छुप जाओ। उन्होंने कहा एक दिन तो चांद पर पहुँच जाएगा इंसान। फिर सोचा मंगल ग्रह पे, अब मंगल पर भी पहुँच गया इंसान। तो सोचा कि कहाँ जाएं, हिमालय पर जाएं, वहाँ भी किसी एवरेस्ट पर जाएं तो कोई ना कोई तो पहुँच ही जाएगा। तो फिर किसी एक ऐसे समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि एक काम करो, परमात्मा आप इंसान के दिल में जाके छुप जाओ, वो वहाँ कभी नहीं पहुँचेगा। तो हम भी क्या करते हैं, अपने अंदर कभी झांक कर देखते ही नहीं, अपने अंदर कभी जाते ही नहीं, जुड़ते ही नहीं। वहाँ तो जैसे अंधकार ही पड़ा हुआ है और किसी ने ताला लगा दिया है। बस जब कोई व्यक्ति, कोई विरला व्यक्ति जब संसार से दुखी होकर संसार की इच्छाएं और कामनाओं में जब फंस जाता है और वहाँ से दुखी होकर अतृप्त होता है, तब वो कहता है कि चैन कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ पर जाकर प्रेम मिलेगा, सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा। तब वह फिर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश करता है, किसी गुरु की तलाश करता है जो उसे रास्ता बताता है सच्चे प्रेम का, शांति का, करुणा का। और फिर जब उसे गुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि कैसे खुद से कनेक्ट हुआ जाए और अपने हृदय में उतरा जाए। तो सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें सतगुरु मिले, सतगुरु की कृपा मिली। तो आइए एक बार हम सभी मिलके बोलते हैं, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। अपने गुरु को बड़ा ही प्रेम करना चाहिए। देखिए, इस संसार के अंदर इतनी भटकन है, इतने हम भटकते हैं। अब इस भटकन के बीच में कोई जो राह दिखा देता है, जो अंधकार में एक प्रकाश का दिया जल जाता है, उस दिए की अपनी ही एक कीमत होती है, क्योंकि उसी प्रकाश से हमें रास्ता दिखाई देता है, मंजिल दिखाई देती है और हमारे जन्म जन्म के जो कष्ट हैं वो कष्ट भी मिट जाते हैं। तो इसलिए जो प्रकाश है, वो जो आलोक है, उससे अत्यंत प्रेम करें। और गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो फिर आपके अंदर एक साहस भर देता है, एक शक्ति भर देता है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत की ऊंचाई पे जब चलता चला जाता है तो शुरू में उसे डर लगता है, उसे लगता है पता नहीं चोटी पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, इतना बल है कि नहीं। तो उस समय गुरु की कृपा काम आती है। गुरु जो हैं कहते हैं बस थोड़ा और चलो, पहुंच जाओगे, थको मत, आगे चलो, आगे चलो। वो जो मोटिवेशन है, जो अंदर से प्रेरणा का काम करता है, वो गुरु करते हैं, गुरु की शक्ति करती है। और वो शक्ति को जब हम अपने साथ ले लेते हैं तो हमारी शक्ति के साथ जब वो परमात्मा की, गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उस शक्ति के साथ जुड़ते चले जाइए, वो साहस देगी आपको। जब भी लगेगा कि आप किसी संकट में फंस गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि संकट से बचने का उपाय क्या है। जब आप संकट में हो
जब आपको लगे विपत्तियों ने घेर लिया है, दुख ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है, उस समय जो है व्यक्ति को अपने मन को समस्याओं में न लगाकर उस समय अपने मन को परमात्मा से जोड़ लेना चाहिए, उस विश्व शक्ति से जोड़ लेना चाहिए जो विश्व शक्ति कल्याण करती है। तो जब हम गुरु शक्ति से जुड़ते हैं, परमात्मा की शक्ति से जुड़ते हैं, तो अपने आप ही हमारी राह का अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। वो प्रकाश अपने आप हमें राह दे देती है। तो गुरु की शक्ति से जब हम जुड़ते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं, तो अपने आप विपत्तियां दूर होने लगती हैं, संकट दूर होना शुरू हो जाता है और एक ऐसा अदम्य साहस आता है। देखिए, विश्वास की जो शक्ति है, श्रद्धा की शक्ति है, वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है। जो लोगों का विश्वास ही नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, कभी कोई चीज़ मानने लगेंगे, कभी कोई चीज़ मानने लग जाते हैं, ऐसे लोग आधे अधूरे हमेशा भटकते रहेंगे। हमारे माइंड के अंदर जब कोई बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एक हम अंदर से एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग है अंदर से, ये जो ब्लूप्रिंट बन जाता है, ये जो अंदर से बिलीफ सिस्टम बनता है, श्रद्धा बन जाती है, ये अपने आप में ताकत देने लग जाती है हमें। कहते हैं पहले हम अपने बिलीफ बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं, और फिर बाद वह जो विश्वास है वो हमारी ज़िंदगी बनाता है। तो पहले वो जो विश्वास है, जैसे जैसे वो दृढ़ होता जाएगा, फिर आपके अंदर अपने आप ही ऊर्जा आती जाएगी, फिर आप हर परिस्थिति का मुकाबला कर जाएंगे, फिर आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। जो लोग कहते हैं बहुत डर लगता है या फिर मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कई लोग बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, उन लोगों को अपने अंदर उस विश्वास को, उस श्रद्धा को पैदा करना चाहिए। जैसे जैसे विश्वास गहराता चला जाएगा, आप जो है हर चीज़ का मुकाबला कर पाएंगे। कहते हैं कि एक बार एक योद्धा जापान में जितने योद्धा होते हैं उन्हें समुराई कहा जाता है। तो जो समुराई योद्धा था उसका बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत ही विख्यात था। अब उसकी तलवार में बहुत ही ताकत थी, तो बहुत ही प्रसिद्धि थी उसकी। तो समय आने पर जब उसने अपनी प्रेमिका से विवाह किया, तो विवाह के बाद वह जो है कहीं दूर जा रहा था, तो रास्ते में एक नदी पड़ी और उसमें नाव में बैठकर वह जा रहा था। तो अचानक क्या हुआ कि तूफ़ान आने लग गया। अब जो उसकी वाइफ थी वो घबराना शुरू हो गई कि अब क्या होगा, कहीं डूब गए तो, अभी तो शादी हुई है, अभी तो हमारी मैरिज हुई है, और अभी अगर डूब गए तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो डरने लग गई और उसने देखा उसका जो पति था वो बड़ी धैर्य के साथ खड़ा हुआ था और उसके अंदर कोई डर की भावना ही नहीं थी। अब उसने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, इतना तूफ़ान आया हुआ है, नाव इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, पता नहीं कब नाव पलट जाए, आपको डर नहीं लगता है? तो वो जो योद्धा था वो मुस्कुराने लगा। अब जब 3-4 बार उसने पूछ लिया तो उसे लगा कि लगता है कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे ये बात को नहीं समझेगी। तो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी के गले पर रख दी। अब वो पत्नी को देखकर कहता है तुम्हें डर नहीं लगता? तो पत्नी मुस्कुराने लगी। उसने कहा तलवार से थोड़ी ना घबराते हैं, तलवार किसके हाथ में है इससे घबराते हैं, और तलवार तो तुम्हारे हाथ में है और तुम तो मेरे पति हो, तो मुझे क्या डर है? तो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो उसने वापस तलवार को रख लिया अपने मयान में और कहने लगा बिल्कुल ऐसे ही वो परमात्मा भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। वो परीक्षा ज़रूर लेते हैं परंतु मेरा बुरा नहीं करते हैं, वो मेरा हित चाहते हैं। तो तरह तरह की परीक्षाएं आती हैं ज़िंदगी के अंदर जो आपको हिलाएंगी, आपकी ज़िंदगी की नैया एक बार तो डोल जाएगी। आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इतना नाम लेता हूँ, उसके बाद भी देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा हो जाता है, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं ना उन्हीं के साथ ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो ऐसी बातें लोग करने लगते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो विश्वास है
वो विश्वास अब कमज़ोर पड़ने लग गया है। हमें परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करते। जो हमारे कर्म हैं, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनके आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है, हमारा कर्म फल बनता है। हमने न जाने पिछले जन्मों में कितने कितने कर्म किए हैं, कैसे कैसे कर्म किए हैं। कई बार तो अनजाने में भी पाप हो जाता है। आप तेज़ी से गाड़ी चला के जा रहे हैं और अचानक सामने से कोई आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। आपकी कोई गलती नहीं थी और अचानक व्यक्ति आ गया, लेकिन पाप तो हो ही गया। अब वो पाप का फल कभी ना कभी तो मिलता है। और फिर जब आपके घर में भी ऐसे ही किसी के साथ होता है तो लगता है कि जो किया था उसका फल सामने आ गया दुख के रूप में। तो भगवान की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कभी भी अन्याय नहीं है। वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। परमात्मा हमेशा कृपा बरसाते हैं हम सभी के ऊपर। तो जो न्याय व्यवस्था है वो हमेशा आपको देखकर फल देगी। लेकिन व्यक्ति क्या है, भूल जाता है। अनेक अनेक जन्म बीत जाते हैं, पता नहीं कितने कितने 100 जन्म पहले, 200 जन्म पहले क्या हमने किया था, हमें तो याद ही नहीं। हमें तो ये भी नहीं याद होता सुबह क्या खाना खाया था, कल क्या खाया था। लोग तो भूल जाते हैं, पिछला दिन ही भूल जाते हैं। तो स्मृति जो है अपने आप ही अपने आप को भुलाती जाती है, हम अपने आप को भुलाते चले जाते हैं। लेकिन वो जो परमात्मा है वो सब चीज़ों को याद रखता है। वो जो प्रकृति है वो अपनी न्याय व्यवस्था को वैसे ही बनाकर रखती है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अच्छाई करनी है। जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपने अंदर के विश्वास को जगाना है, अपने अंदर की श्रद्धा को जगाना है। तो हर समय अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ।